नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम दीपक है। मैं आज आपसे भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बारे में बात करने वाला हूं। दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू ने बेशक कई अच्छे काम किए, लेकिन उनके देश विरोधी कार्यों की संख्या देखेंगे आप तो बहुत आगे निकल जाते हैं। देश विरोधी के कार्यों में, देश विरोध के कार्य में उन्होंने जो सबसे पहला कार्य किया दोस्तों, उन्होंने ये कि भारत का कोको आइसलैंड द्वीप समूह जो 1950 में भारत ने वर्मा को दे दिया, जो करीबन कलकत्ता से 900 किलोमीटर की दूरी पर है। बाद में उसी द्वीप को वर्मा ने यानी कि म्यांमार ने चाइना को दे दिया। आज दोस्तों चाइना उसी द्वीप से भारत पे नजर रख रहा है, जासूसी रख रहा है। ये तो दोस्तों थी नेहरू की दूरदर्शिता और योग्यता। नेहरू की दूसरी गलती दोस्तों, 1952 में नेपाल के तत्कालीन राजा त्रिभुवन विक्रम शाह ने नेपाल को भारत में विलय कर लेने की बात पंडित नेहरू से कही, लेकिन पंडित नेहरू ने ये कहकर उनकी बात टाल दी कि नेपाल भारत में विलय होने से दोनों देशों का फायदा की बजाय नुकसान होगा और नेपाल के टूरिज्म पर भी असर पड़ेगा। दोस्तों, ये तो थी नेहरू की दूरदर्शिता और योग्यता। आज आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है, नेपाल चाइना के ज्यादा करीब है या भारत के ज्यादा करीब। दोस्तों, नेहरू की तीसरी गलती, 1953 में दोस्तों अमेरिका की उस पेशकश को नेहरू ने ठुकरा दिया था जिसमें भारत से सुरक्षा परिषद के यूनाइटेड नेशन के अस्थायी सदस्य के तौर पे शामिल होने को कहा गया था। इसकी वो जगह नेहरू ने दोस्तों चाइना को सुरक्षा परिषद में शामिल करने की सलाह दे डाली। आज वही चीन पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के मसूद अजहर आतंकवादी घोषित करने में अड़ंगा डालता है। नेहरू की चौथी गलती दोस्तों, लेडी माउंटबेटन की बेटी पामिला बेटन ने अपनी किताब में लिखा कि दोनों के बीच संबंध था। लॉर्ड माउंटबेटन भी दोनों को अकेला छोड़ देते थे। अब खुद लॉर्ड माउंटबेटन अपनी पत्नी को नेहरू के साथ अकेला क्यों छोड़ते थे? कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि इस तरह वह नेहरू से सेना के और आर्थिक नीति के राज उगलवाते थे। ये तो थी नेहरू की चरित्रहीनता दोस्तों। नेहरू की पांचवी गलती, पंचशील समझौता। नेहरू चीन से दोस्ती के लिए बहुत ज्यादा लालायित था। नेहरू ने दोस्तों 1954 को चीन के साथ पंचशील समझौता किया। इस समझौते के साथ भारत ने तिब्बत को चीन का हिस्सा मान लिया दोस्तों। और 1962 में जब भारत चीन में युद्ध हुआ तब चाइना ने तिब्बत के मार्ग से ही भारत के अंदर प्रवेश किया। नेहरू की छठवीं गलती, 1962 में दोस्तों भारत चीनी युद्ध सेना में हमें करारी हार मिली। हार के कारणों को जानने के लिए भारत सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल हेंडरसन और कमांडेंट ब्रिगेडियर भगत के नेतृत्व में एक समिति बनाई। दोनों अधिकारियों ने अपनी रिपोर्ट में हार के कारण के लिए प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को साफ साफ जिम्मेदार ठहराया। चीनी सेना अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम में अंदर तक घुस गई। इसके बाद भी दोस्तों नेहरू ने हिंदी चीनी भाई भाई कहते हुए भारतीय सेना को चीन के खिलाफ लड़ाई लड़ने से रोके रखा। परिणाम स्वरूप हमारे कश्मीर का लगभग 1400 स्क्वायर किलोमीटर का हिस्सा उसने कब्जा कर लिया, जिसमें कैलाश पर्वत, मानसरोवर के और अन्य तीर्थ स्थान आते हैं दोस्तों। कश्मीर को संयुक्त राष्ट्र में अपना ना बताते हुए कश्मीर को नेहरू ने दोस्तों एक डिस्प्यूटेड यानी कि विवादित क्षेत्र घोषित करा दिया और यूनाइटेड नेशन में मध्यस्थता की मांग की, जिसका पाकिस्तान आज तक फायदा उठा रहा है दोस्तों। तो दोस्तों ये थी नेहरू की दूरदर्शिता और योग्यता।